अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं ये एक अजीब व गरीब सी बात मेरे सामने आई है, मुझे नहीं पता कि रऊफ़ क्लासरा मेरे तो छोटे भाइयों की तरह हैं। इस वक्त पूरी तरह रऊफ़ क्लासरा बने भी नहीं थे। मैं एक प्रोग्राम किया गया था बारी स्टूडियो में, चौराहा, जो मेरे कॉलम का उन्वान है उसी के उन्वान से मैं करता था। वो बिल्कुल पूरे गांव का सेट लगा होता था, तो बेशुमार लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, तो तब भी मैं इनको इनवाइट किया करता था। बहरहाल उन्होंने अपने किसी वीडियो में दावा किया है कि पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में एक हवेली है जो कपूर ख़ानदान की मिल्कियत है, और आजकल मालिक कोई हाजी असरार साहब हैं, और इसमें ऋषि कपूर और रणधीर कपूर आए भी थे इस हवेली में, और हवेली की मिट्टी लेके गए थे। अब हाजी असरार इस हवेली को गिरा के प्लाजा बनाना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या महकमा आसार कदीमा को इस हवेली की तहवील के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि ये एक हेरिटेज बिल्कुल करना चाहिए। आप यकीन करें, मैं ये पढ़ के ना उदास हो गया हूँ। मैं जब ईस्ट पंजाब गया हूँ ज़िंदगी में पहली बार, मेरे ननिहाल और धदियाल जो हैं, मेरे जो पैटर्नल साइड है, मेरे वालिद मेरी तो पैदाइश यहाँ की है, वो माइग्रेट करके आए थे जालंधर से, जबकि मेरे ननिहाल वो हिजरत करके आए थे लुधियाना और अमृतसर से। अमृतसर का आज भी जो बहुत बड़ा चौक, या मेरा ख्याल है शायद सबसे बड़ा फरीद चौक, वो मेरी वालिदा के नाना या शायद परनाना के नाम पे और आज भी है। तो मैं जब गया था तो मैं जालंधर, अमृतसर और लुधियाना की मिट्टी लेके आया था, बिल्कुल ऐसी जैसे इस हवेली की मिट्टी ऋषि कपूर और रणधीर कपूर वगैरह लेके गए हैं। ये अंदर से जाती नहीं है। मेरा ख्याल है 1.5-2 दिन जालंधर रहा, तो मैं आधे घंटे के बाद, हर घंटे के बाद मैं वॉशरूम में जाके कभी मुंह धो रहा हूँ, कभी नहा रहा हूँ, तो मुझे दोस्तों ने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा यार ये वो पानी है जिनके साथ मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बाप दादा परदादा, पता नहीं मेरी कितनी नस्लों की कब्रें वहाँ हैं, जिन पे शायद आज प्लाजे बने हों, मुझे नहीं पता। तो एक होती है, और ये बड़ा खूबसूरत काम है। ओरिजिनली मैंने पढ़ा है, मेरे पास कोई लिटरेचर भी है कि ओरिजिनली ये समुंदरी में होते थे। तहसीलदार थे इनके जो पुरख थे, इनके वालिद का नाम तो इनके राज कपूर के वालिद का नाम पृथ्वीराज के वालिद का नाम बशेश्वर नाथ। तो उसके बाद ये सेटल हो गए पेशावर में। वो इस तरह की कहानी है। और दिलीप कुमार साहब के साथ इनके बहुत ही गहरे मरासम, राज कपूर साहब के। आम तासुर ये है कि ये राइवल्स थे, वो और बात होती है। आप एक फील्ड में हो, करीबी तरीन दोस्तों, तो सगे भाइयों में भी कंपटीशन चल रहा होता है। अगर 2 ट्विन्स हों, सगे भाई हों, एक ही क्लास में हों, तो है ना, अपना जोर लगा रहे होते हैं एक ही गेम में को मैं बेहतर परफॉर्म करूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में। फिर इनके राज कपूर के जो होते थे, इनकी अहलिया के, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, राज कपूर साहब की, मरहूम की अहलिया की। तो उनके भाई थे प्रेमनाथ, बड़ा खूबसूरत एक्टर। एक फिल्म है बड़ी खूबसूरत, महबूब साहब की आन, उसके हीरो दिलीप साहब हैं और विलन प्रेमनाथ हैं। देखें, तबीयत खुश हो जाती है। तो वो भी पाकिस्तान को याद कर करके सहकते रहे और सिसकते रहे। तो और कुछ अर्सा पहले, अब तो डेथ हो गई उनकी, ऋषि कपूर, ये राज कपूर के बेटे थे। बॉबी इनकी गालिबन पहली फिल्म थी। तो उनकी किताब है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, ऑटोबायोग्राफी है ऋषि कपूर। ये भी रिसेंटली मेरा ख्याल है इरफान खान जो थे, उनसे चंद हफ्ते पहले या बाद, ऊपर नीचे ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी, बड़ी दलेरी से किया मुकाबला कैंसर का, और बड़ी देर किया। रणबीर गालिबन उनके बेटे का नाम है। मैं तो सच्ची बात है, मुद्दत हुई है, मैं
70s के बाद, इंडियन सिनेमा हो या पाकिस्तानी सिनेमा हो, मेरा उससे कोई लेना देना रह नहीं गया। 70s के बाद में ना मेरा दिल उचाड़, हत्ता कि वेस्ट का सिनेमा कहाँ पहुँच गया है। लेकिन अब उसमें भी कहानियाँ वो हंचबैक ऑफ नॉटर डैम नहीं होती, वो बेनहर नहीं होती, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी घुसा दी है कि फिल्म देखने का मेरे जैसे जो आउटडेटेड लोग हैं ना उनको मज़ा नहीं आता। लेकिन बहरहाल अगर ये इनकी हवेली लेके, लेकिन क्या करें, हम तो बुनियादी चीज़ों में वही हमसे मसले नहीं हल हो रहा है। तो ये तो होता है खाते पीते मुल्कों और घरों के नखरे होते हैं कि भी इसको महफूज कर लो। अदरवाइज तो लाहौर की एक एक इमारत वो कौमी वर्सा करार देने के काबिल है। कभी लाहौर के बारे में आपको बताऊं तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रिसेंटली पढ़ा था और 1000वीं बार पढ़ा था, पहली दूसरी तीसरी चौथी बार नहीं, कि सिसक सिसक के रोते रह गए कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद्र, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे लोग लाहौर के लिए तरसते मर गए। वापस आना नसीब नहीं हुआ, एक बार देखना नसीब नहीं हुआ। और मैं इन अपने बड़ों के बुजुर्ग हैं, हमारे उर्दू लिटरेचर के इतने बड़े नाम हैं, तो उनमें से एक के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो बच्चों की तरह टीवी प्रोग्राम में बिलक बिलक के रोते रहे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली की फलां जगह जो है, अनारकली लाहौर के एक फेरे पे मैं कुर्बान कर सकता हूँ। सो वो तो खैर ये वो लोग थे जिन्होंने मुद्दतें लाहौर में गुजारी। और लाहौर क्या है, बस आखिरी एक, वाह, नासिर काज़मी साहब का एक शेर है लाहौर के बारे में। वो टी हाउस से उठने के बाद पूरी रात मॉल पे फिरते रहते होते थे। तो लोगों ने कहा कि आप सोते नहीं? उसमें वो कहते थे कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनकी रातें सोने के लिए नहीं होती, जागने के लिए होती हैं। सो उनका एक शेर है, सुने था ना, लाहौर की मॉल के बारे में। वो कहा करते हैं कि जब पत्ते गिरते हैं ख़ज़ां के मौसम में और पाँव के नीचे रात को जो बंदा वॉक कर रहा हो, तो उनकी जो आवाज़ है वो इतनी खूबसूरत। शेर सुने, मैं हूँ रात का 1 बजा है, सूना रास्ता बोल रहा है। और लाहौर के साथ इश्क, इस पे मुझे याद रह गया। तो इस पे बात, इतनी खूबसूरत बातें, किस्से और कहानियाँ हैं। और कहानियाँ नहीं, बेसिकली तो सच्ची बातें हैं। कैसे कैसे बंदे इस शहर के लिए, सुरैया गुजरांवाला से थी, अब सुपरस्टार अपने वक्त की, अमृता प्रीतम, आजाखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते वो एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बहन। ये पार्टीशन पे जब जुल्म सितम हुआ तो बड़े बड़े खूबसूरत लोग यहाँ पैदा हुए। बलराज सानी पिंडी, उनकी को दूर पार की अजीज़ा थी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ, उनका नाम था करुणा सानी, मुझसे वो सीनियर थी बहुत। बहरहाल फिर वही बात कि हाँ, अगर संभाल सकते हो संभाल लो। लेकिन हम तो अपनी बुनियादी मामलात में इतने बुरी तरह उलझे हुए हैं। हमें तो मुद्दतें हो गई भाई, नियरली 45 पता नहीं 50 ईयर्स, रोटी कपड़ा मकान, हमसे तो वही नहीं संभाला गया। बहरहाल थैंक यू जी।